10th क्लास के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय की हमारी पहली प्रश्नावली है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को हल करेंगे। 10 में हमसे कह रहा है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ये हमने ट्रायंगल बनाया है। Q की पोजीशन 90 डिग्री पर है। कह रहा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ का मान इसने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसे हमने इस प्रश्नावली के पहले के खंडों में किया है या प्रश्नों में किया है कि जो भी हमारी वैल्यू होगी, जैसे Q उसने 90 कहा है तो Q को यहाँ बना देंगे और जिस एंगल की वैल्यू दे रखी है जैसे R और P, इनको हम कहीं भी बना सकते हैं। चूंकि हमने साइन P, कॉस P और टेन P निकालना है तो इसलिए हमने P को आधार पर मान लिया है। तो ये हमारी स्पेशल कंडीशन है। अब तक हमें सिंगल सिंगल टर्म के रूप में इसने वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर इसने दो भुजाओं का योगफल दिया है। जैसे PR प्लस QR, इन दोनों का योगफल 25 सेंटीमीटर कह रहा है और इसने आधार दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कर्ण और लंब का योगफल 25 है और आधार इसने 5 सेंटीमीटर दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगा नहीं पाएंगे, तो उसको बनाते हैं हम स्पेशल कंडीशन से। ट्रायंगल PQR में हमें पता है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाई। हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। PR स्क्वायर हमें पता नहीं है, लेकिन PQ हमें पता है 5 का वर्ग 25 हो जाएगा प्लस QR स्क्वायर। ये इम्प्लाइज कर रहा है PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 25। इन दोनों को एक बार हमने जोड़ा और एक बार घटा दिया, बराबर में 25। और PR प्लस QR की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 25। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने और ये गुणा में राशि भाग में चली जाएगी, इसका मान आ जाएगा 1। यानी कि हमें PR माइनस QR का अंतर पता चल गया 1। अंतर पता चल गया कौन कौन सी भुजाओं का, PR और QR का, और योगफल इसने हमें सवाल में दिया था। यहाँ से हमने इन दोनों में सिंपली विलोपन विधि लगा दी है। QR से QR कट जाएगा, 2PR बराबर 25 और 1 26। PR का मान 13 सेंटीमीटर। PR का मान हमने समीकरण नंबर 1 में लगाया। यहाँ से QR का मान आ जाएगा। जैसे हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला अध्याय पढ़ा था, तीसरा, उसी बेस पर ये भी है। X और Y मान के भुजाओं के रूप में हमने ले लिया है। भुजाएं दोनों हमारे ज्ञात हो गई है। अब हमें ट्रायंगल PQR से साइन P, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 12/13। कॉस P आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 5/13। और टेन P बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी कि 12/5। इस तरीके साइन P, कॉस P और टेन P की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। बस हमने यहाँ पर इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक ही वैल्यू दी थी हमें इसमें। अब तक के सारे प्रश्नों में हमें दो वैल्यूज दे रखी थी इसने भुजाओं के रूप में, तीसरे को हम ज्ञात कर ले रहे थे। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान हमने रखना है, पक्षांतर करके वर्गांतर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक बार दोनों जोड़ेंगे, एक बार घटेंगे। जोड़ने वाले की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, यानी कि अंतर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। बाकी आगे का प्रोसेस है, पहले 1 और 2 को जोड़ करके एक चर का मान आएगा, दूसरे में इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो हमारा अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, वो है ट्रू और फॉल्स के रूप में। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित हमने अपने उत्तरों की पुष्टि भी करनी है कि हम अगर सत्य कह रहे हैं तो क्यों और असत्य है तो क्यों। थोड़ा सा हमें जो हमने बेसिक चीज़ें इसमें पढ़ी थी उसका भी ध्यान रखेंगे और तर्क के आधार पर अपने उत्तरों को देंगे। जैसे हमसे कह रहे हैं tan A का मान सदैव 1 से कम होता है।
तो ये है हमारा असत्य। अब हम असत्य क्यों कह रहे हैं इसको? जैसे tan a क्या होता है, दो भुजाओं का रेशियो होता है लंब और आधार का, लंब बट्टे आधार। तो tan a का मान एक से कम कब हुआ? एक से कम तभी हो सकता है जबकि लंब क्या हो? आधार से छोटा हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि आधार क्या हो? लंब से अधिक हो। यानी हर वाली राशि अगर अंश वाले से बड़ी है तभी है एक से छोटा होगा, अन्यथा ये छोटा एक से नहीं होगा। तो 100% ऐसा होना संभव नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं पर tan का मान एक से कम हो, लेकिन कम होने की कंडीशन है, सदैव नहीं है। तो इसलिए हमने इसका रीजन लिख दिया है कि असत्य है। और असत्य होने का कारण ये है कि tan का मान एक से कम भी हो सकता है, कब? जबकि आधार लंब से अधिक हो, यानी हर वाली राशि अंश से बड़ी हो। दूसरा हमारा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। सत्य। अब सत्य होने का कारण क्या है? sec बराबर होता है 12/5, यानी कि sec बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। cos का उल्टा होता है, cos हमारा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो sec होगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कि 12/5। ये क्या शो कर रहा है कि जो कर्ण है वो लंब आधार से बड़ा है। अतः कर्ण हमें पता है सदैव कैसी भुजा होती है? सदैव बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ से शो कर रहा है कि कर्ण बड़ा ही है आधार से, तो ये कंडीशन हमारी sec a का मान 12/5 हो सकता है। ठीक, इस कारण ये सत्य हो गया। तीसरा, cos a कोण के, जो cos a है वो कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो जब हमने इसका पहला वाला वीडियो बनाया था वहां पर हमने बताया था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये तो संक्षिप्त रूप हो गए, इनके विस्तारित रूप भी लिखाए थे। कॉस का विस्तारित रूप जो होता है वो कोसाइन होता है, और कॉसेक का विस्तारित रूप होता है कॉसेकेंड। तो ये क्या कह रहा है हमसे? कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, जबकि ऐसा नहीं होता। कॉस ए का, कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है? कॉस ए संक्षिप्त रूप है कोसाइन का, जबकि कॉसेकेंड संक्षिप्त रूप कब प्रयुक्त होगा? ये कॉसेक के लिए, यानी कि विस्तारित रूप है कॉसेक का। कॉसेक संक्षिप्त रूप किसका होगा? कॉसेकेंड का। तो कॉस का जो संक्षिप्त रूप है वो होता है कोसाइन, जबकि इसने कॉसेकेंड लिखा हुआ है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। रीजन हमने यहाँ लिख दिया है। फोर्थ में हमसे कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कभी भी ध्यान रखेंगे, अगर हम खाली कॉट कह दें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग टाइप की हो जाएगी, लेकिन ये इसका पूर्ण रूप में कब आएगा? जब इसके साथ कोई एंगल लगा होगा, जैसे कॉट ए। तो ध्यान रखेंगे कॉट और ए ये दो राशियों का गुणनफल नहीं है, जबकि क्या है? ये एक सिंगल टर्म को शो कर रहा है। एंगल के बिना ना कॉस, साइन, कॉट इन किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो यानी कि ये इसका गुणनफल नहीं है। फॉल्स का रीजन हम लिख दें क्योंकि कह रहा है कॉट ए का अर्थ कोण के कॉटेंजेंट से, यानी कि एंगल से है उसके। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ये फॉल्स हो गया। जैसे अभी हमने यहाँ रीजन दिया, कर्ण क्या है? आधार से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? साइन रेशियो होता है लंब और कर्ण का। लंब इसने 4 दे दिया, कर्ण 3 दे दिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जबकि इसने लंब को बड़ा दे दिया और कर्ण को छोटा। तो कर्ण सदैव संलग्न भुजा से बड़ा होता है। जो भी भुजाएं होंगी उनमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इस तरीके से जो हमारा पांचवा स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। और इस आधार पर इसी के साथ ही हमारी जो पूरी प्रश्नावली है ये समाप्त हो जाती है। यानी कि पहली जो हमारी प्रश्नावली थी उसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात
का बहुत जो सारे क्वेश्चन थे हमारे वो इसी पर बेस्ड थे, तो बहुत ज़्यादा अध्ययन हमने त्रिकोणमिति अनुपातों का किया। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम जो कुछ इसके स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं एंगल के रूप में उनका अध्ययन करेंगे, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। तो पहला वीडियो हमारा इनकी वैल्यू पर होगा और अगले वीडियो में फिर हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 8.2।